मुझे नहीं लगता इसमें दिल्ली की जनता का कोई दोष है। आपको लगता है क्या? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। डीएन न्यूज के इस खास कार्यक्रम छोटी सी बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। छोटी सी बड़ी बात यानी एक ऐसी खबर जिसमें जोर का झटका धीरे से लगे। छोटी सी बड़ी बात कार्यक्रम में हम आपको दिखाते हैं कैसे एक छोटी सी चूक हमारे आपके जान के लिए एक बड़ी जोखिम बन सकता है। कुछ ऐसे काम और फैसले होते हैं जो समय पर यदि कर दिए जाएं तो सब कुछ ठीक रहता है, पर यदि लापरवाही बरती गई और टाल मटोल हो गया तो जान के लिए जोखिम बन सकता है। दिल्ली स्थित रोहिणी सेक्टर 9 के जय अपार्टमेंट के एक फ्लैट में एक महिला जांच पश्चात कोरोना पॉजिटिव पाई गई। महिला की उम्र लगभग 75 वर्ष बताई गई। मरीज के तीमारदारों ने बताया कि महिला का नेसोफेरेंजियल और ओरोफेरेंजियल स्वैब टेस्ट डॉक्टर डैंग की लेबोरेटरी में हुआ, जिसमें महिला को कोरोना वायरस से संक्रमित और कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। टेस्ट 1 मई 2020 को हुआ, जिसकी रिपोर्ट 2 मई 2020 को रात 8 बजे ऑनलाइन मिला। मरीज के तीमारदार के अनुसार इस रिपोर्ट की खबर डॉक्टर डैंग ने दिल्ली सरकार को तत्काल अपने सिस्टम से दे दिया था। बताया गया कि डीएसओ यानी दिल्ली सरकार के उत्तर पश्चिमी जिला के डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर को 2 मई को ही इसकी जानकारी दे दी गई थी। मरीज के तीमारदार वीरेंद्र के अनुसार उत्तर पश्चिमी जिला के डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर ने फोन द्वारा बताया कि उनकी टीम जल्द ही उनसे संपर्क करेगी और मरीज को घर पर रखने की हिदायत दी। डीएसओ ने मरीज को स्थानीय डॉक्टर से दवाई लेकर खाने को कहा। तब से लेकर 4 मई तक उस कोरोना पीड़ित बुजुर्ग महिला को कोई देखने तक नहीं आया। वर्मा जी, आप रोहिणी के जय अपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं और आपकी सोसाइटी में एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिला है, पाया गया है। 1 तारीख को आपने कहा कि उसकी जांच हुई थी और जिसमें पाया गया कि कोरोना पॉजिटिव वो लेडी रही मिली। आप अभी मुझे बताएं कि आज तक 1 तारीख को कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद क्या इसमें क्या हुआ? कोई डॉक्टर आया, सरकार से कोई देखने आया, किसी डॉक्टर ने उनकी जांच पड़ताल की या उनको पेशेंट को कहीं ले जाया गया? क्या हुआ जमीनी हकीकत में जानना चाहता हूं आपसे। देखो जी, 1 तारीख रात को मेरे पास भी फोन आया हमारे सोसाइटी के ही मेंबर का, मिस्टर वीरेंद्र। उनकी मदर 80 साल की उम्र है, जिनकी वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई। तो 1 तारीख रात को ही उन्होंने डॉक्टर डैंग के थ्रू रिपोर्ट कराई थी और वहीं से ही मेल कर दी गई थी। पर हेल्थ डिपार्टमेंट से 4 तारीख तक शाम तक कोई भी बंदा नहीं आया था वहां से। 1-2 बारी डॉक्टरों से बात होती रही, आज आएंगे, कल आएंगे। 2 तारीख को बात हुई, शाम तक आ जाएगा। 3 तारीख को बात हुई, थोड़ा रास्ता, आज आ जाएंगे। आखिरकार 4 तारीख को फोन पे ही बात हुई और 4 तारीख को कोई आंगनवाड़ी वाली 3 लेडीज आई। उसकी वीडियोज भी है मेरे पास। ना उनके पास कोई पीपीई किट थी, मास्क जरूर लगाए हुए थे। मैंने गेट पे उनको रोका, गेट से उनसे सब कुछ पता किया। कह रहे जी आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हो, हमारे पास पीपीई किट हमारे को अवेलेबल ही नहीं। फिर मैंने वीरेंद्र जी से बात की, कह रहा वर्मा जी कोई बात नहीं, इनको आने दो बिना पीपीई। मैं तो बिना पीपीई किट के उनको अंदर आने ही देना नहीं चाहता था, पर अपने दोस्त की मदर की तबीयत को देखते हुए मैंने चला कोई बात नहीं, इनको चेकअप करा देते हैं। उनको चेकअप कराया गया, उनसे ध्यान भी लिए। तो भाई आपके पास पीपीई किट नहीं है, कुछ नहीं है, क्या इसके बारे में हमारे डॉक्टर साहब से बात करो। मैं तो डॉक्टर साहब ने भेजा है सिर्फ फ्लैट नंबर 317 को क्वारंटाइन करने के लिए। उसका तरीका क्या था उनके पास? क्या कैसे करते हैं क्वारंटाइन? क्वारंटाइन करने के लिए अपने पास उनके पास एक होता बस पेपर का, मतलब ये हो गया कि पेशेंट का नाम लिख दिया, उसमें पेशेंट की एज लिख दी और गेट में लगा दिया गया और उनको बोल दिया गया कि आपको बाहर नहीं आना है। आपको कुछ चीज की जरूरत हो डॉक्टर से फोन कर लेना,
सोसाइटी से या सोसाइटी से आपको कुछ और कुछ लेना हो तो सोसाइटी से ले सकते। सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव नहीं, वीरेंद्र जी को फोन किया, आपको कुछ भी जरूरत हो तो आपको बाहर नहीं आना है, आप सोसाइटी के गेट पे फोन करेंगे, वो कुछ भी आपको एसेंशियल चीजें चाहिए हो तो आपके गेट पे रख दी जाएंगी। सोसाइटी ने अपने प्रिकॉशन के लिए काम किया भैया। सोसाइटी के लोग उनके घर आना जाना कर सकते हैं? हाँ जी, नहीं, कोई लोग उनके घर आना जाना नहीं, लोगों ने खुद उनके घर आना जाना बंद। नहीं, खुद तो नहीं कर रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई हुई थी कि दूसरे लोग उसके घर जाएंगे या नहीं जाएंगे, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन किसी को दिया गया था? नहीं, ऐसा ना किसी सोसाइटी को के एग्जीक्यूटिव को हमारे को ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं मिली गवर्नमेंट की तरफ से या हेल्थ डिपार्टमेंट से, कोई भी बंदे आए, कोई गाइडलाइन नहीं मिली हमारे में, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं मिली। 4 तारीख से 3 दिन पहले लगातार मैं स्थानीय नेताओं से व्हाट्सएप भी करता रहा, बोलता भी रहा। 1-2 तारीख को ही यहाँ के पार्षद को भी मैसेज कर दिया गया था, उन्होंने मैसेज भी देख लिया था, रिसीव कर लिया था कि जी ऐसे ऐसे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जय अपार्टमेंट में। सैनिटाइजेशन के लिए रिक्वेस्ट की थी मैंने पार्षद को भी और विधायक को भी, कल 4 तारीख शाम तक कोई भी किसी भी तरीके की कोई मतलब सोसाइटी को हेल्प नहीं मिली। आखिरकार हमने एक एनजीओ है तेजस्वी असित फाउंडेशन, उनसे चार वीरेंद्र जी को बोला आप यहाँ पे अपना मदर की डिटेल सेंड करें, सब मेल करें तो रिटर्न में, इसके बाद देखते हैं जी क्या होता है। इसके बाद हमारे तेजस्वी असित फाउंडेशन ने कार्यवाही की, लगभग 1-1.5 घंटे की कार्यवाही में 4:30 बजे तक एनडीएमसी की गाड़ी आई और पूरी सोसाइटी को बड़े अच्छे तरीके से क्वारंटाइन किया। अच्छा, तो 4 तारीख से 8 तारीख के बीच में आज 4 दिन में कोई और हरकत सरकार की तरफ से, उनका कोई डॉक्टर आया हो, इनके इलाज के लिए कोई दवा पहुंचाई गई हो, जांच करने के लिए पेशेंट को कोई आया हो? हाँ, ये 6 तारीख को वहां से उनके घर में सैनिटाइज करने के लिए 3 मेंबर आए थे, पीपी हेल्थ डिपार्टमेंट से 3 मेंबर आए, सैनिटाइज करने के चले गए और बाकी मेंबर्स के टेस्ट के लिए बोल के गए कि अभी 2-3 दिन बाद आपकी टेस्टिंग होगी, ताकि उनकी मदर को 1 तारीख को पॉजिटिव आया था तो 8 या 1 हफ्ते बाद आपके सबके टेस्ट होंगे, ताकि आपका भी पता लग जाएगा 8 दिन में कि भाई कोई संक्रमित है या नहीं। आप बाकी घर के 4 मेंबर बाकी हैं, भाई आप संक्रमित। पर आज की डेट में 8 तारीख हो गई, मेरे आज 6 बजे तक उनके घर पे कोई हेल्थ डिपार्टमेंट से उनकी चेकअप के लिए नहीं आया। नहीं, ये आप बता रहे हैं 4 तारीख के बाद दोबारा कोई आया है उनके पास? और 5 तारीख को जो आए थे उनके घर के वो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो स्टाफ था, घर को सैनिटाइज करने के लिए आए थे। यानी वो सैनिटाइज करने आए थे, डॉक्टर तो नहीं थे जो उनका इलाज करने आए थे या उनकी जांच करने आए थे या उनको दवा देने आए थे? डॉक्टर से वीरेंद्र जी सिर्फ एक या पूरे दिन में 1 बारी 2 बारी सारा दिन फोन लगाते हैं, कांटेक्ट होता है तो डॉक्टर उनको बताते रहते हैं, जो बता देते हैं उस हिसाब से वो इलाज है। फोन पर तो इलाज कहाँ से चल रहा है, दवाई कहाँ से ले रही है? डॉक्टर जो उनको बता रहे हैं वो दवाई अपने आप अवेलेबल कर रहे हैं। आज 8 तारीख का बोला गया था, बाकी फैमिली के 4 मेंबर हैं, उनका ब्लड टेस्ट लेके जाएंगे, पर मेरे हिसाब से अभी तक आज 6:30 बजे तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। 6:30-7 एक सवाल आपसे आखिरी है कि 4 तारीख को आपकी सोसाइटी को सैनिटाइज किया गया और 4 तारीख के बाद से 72 घंटे से ज्यादा बीत चुका है, क्या उस सोसाइटी को दोबारा से सैनिटाइज कराने के लिए आपके इलाके के स्थानीय नेताओं ने कोई किसी तरह की कार्रवाई की, किसी तरह की ऐसी कोई मदद आपको पहुंचाई कि किसी सरकार की गाड़ी से आपको दोबारा सैनिटाइज कराया गया? क्योंकि 72 घंटे के बाद कोरोना वायरस फिर से पनपने लग सकता है अगर कोई उस पर इंफेक्ट करे तो। नहीं, मेरी उसमें दोनों विधायक जी से भी और काउंसलर जी से भी, दोनों से ही व्हाट्सएप पे बात हुई, पर अभी तक कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं आई है। जो 4 तारीख को गाड़ी आई थी सैनिटाइज करने, सैनिटाइज करके उसके बाद कोई गाड़ी ना ही किसी तरीके के कोई और मूवमेंट हुई है उसके बाद।
मतलब स्थानीय नेताओं ने आके देखा हो, आपसे हाल पूछा हो, कोई ऐसी बात हुई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्थानीय नेताओं को अच्छा। 2-3 बारी व्हाट्सएप भी किए गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी दिन 5 तारीख को ही हैंड सैनिटाइजर का खुद अपने सोसाइटी के माली के थ्रू उनके फ्लैटों के आसपास रोज सैनिटाइज कराते हैं। ठीक है अशोक वर्मा जी, आपसे बात करने का डीएन न्यूज से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। ऐसे ही लगे रहिए सोसाइटी के साथ, जागरूकता फैलाते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। बताया गया कि डीएसओ यानी दिल्ली सरकार के उत्तर पश्चिमी जिला के डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर को 2 मई को ही इसकी जानकारी दे दी गई थी। मरीज के तीमारदार वीरेंद्र के अनुसार उत्तर पश्चिमी जिला के डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर ने फोन द्वारा बताया कि उनकी टीम जल्द ही उनसे संपर्क करेगी और मरीज को घर पर रखने की हिदायत दी। डीएसओ ने मरीज को स्थानीय डॉक्टर से दवाई लेकर खाने को कहा। सोसाइटी में निवास कर रहे लोगों ने द डीएन न्यूज की टीम को बताया कि कोरोना वायरस से महिला के संक्रमित होने के कारण सोसाइटी में रिहायश कर रहे लोग बहुत डरे और सहमे हुए हैं। उन्होंने बताया कि सोसाइटी के पदाधिकारी पिछले 2 महीने से स्थानीय नेताओं से सोसाइटी को सैनिटाइज करवाने की गुहार लगा रहे हैं, पर सैनिटाइज करवाना तो दरकिनार, अलबत्ता यहां के स्थानीय नेताओं ने सोसाइटी के पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री से सैनिटाइज करवाने का आग्रह लिख कर देने को कहा। कैसी विडंबना है, कल इन्हीं पदाधिकारियों से जो नेता वोट की भीख मांग रहे थे, वो आज सोसाइटी को सैनिटाइज करवाने के लिए इन्हीं पदाधिकारियों से रहम की भीख मंगवा रहे हैं, वो भी लिखित। सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बताया कि एसी 13 रोहिणी विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर 13 स्थित झंग अपार्टमेंट और सुनहरी बाग अपार्टमेंट के अलावा सेक्टर 14 के अंतरिक्ष अपार्टमेंट में भी कोरोना मामले पाए गए। हैरानी की बात है कि ऐसे खतरनाक छुआछूत वाली महामारी के वक्त भी नेताओं का ध्यान महामारी से निपटने से अधिक अपने प्रचार प्रसार में लगा हुआ। जो गाड़ियां सैनिटाइज करने आती हैं, उन पर नेताओं का विशाल फोटो लगा होता है। कैसी विडंबना है। कोरोना वायरस से दूसरों को बचाना ही अपना बचाव है, ये समझने की बजाय नेता ऐसे वक्त में भी ये जाहिर कर एहसान जताने से नहीं चूक रहे कि सैनिटाइजेशन का काम उनके द्वारा करवाया जा रहा। लेकिन जय अपार्टमेंट के पदाधिकारियों ने नेताओं से मदद न मिलने पर हार नहीं मानी और जो कर दिखाया वो काबिले तारीफ ही नहीं बल्कि औरों के लिए एक मिसाल बन गई। मरीज के तीमारदार ने स्वयंसेवी संस्था तेजस्वी अस्तित्व फाउंडेशन, जो कोविड-19 पीड़ितों के लिए ऑनलाइन कोरोना वायरस हेल्पलाइन चलाते हैं, वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि 4 दिन पहले कोरोना संक्रमित मरीज की जानकारी मिलने के बाद भी आज 4 मई तक सोसाइटी को सैनिटाइज करने कहीं से कोई नहीं आया। सोसाइटी के निवासी एवं सचिव अशोक कुमार वर्मा ने स्वयंसेवी संस्था तेजस्वी अस्तित्व फाउंडेशन से इस मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने को कहा। अशोक वर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संस्था से संपर्क कर नगर निगम के रोहिणी क्षेत्र के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से संपर्क किया और जो पता चला उससे यकीन मानिए पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें 4 मई तक जय अपार्टमेंट के कोरोना संक्रमित मरीज से संबंधित कोई भी जानकारी उत्तर पश्चिमी जिला के सर्विलेंस ऑफिसर के कार्यालय से दिल्ली नगर निगम के पब्लिक हेल्थ विभाग को नहीं दी गई है। 4 मई को नगर निगम के संबंधित अधिकारी ने बताया कि उनके पास 1 मई के बाद दिल्ली सरकार से कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की अब तक कोई जानकारी नहीं आई है। 9968097505 505 क्या नाम बताया इनका? मिस्टर गोविंद गोहिल। गोविंद ना? गोहिल। अच्छा गोहिल। ओके ओके ठीक है। अच्छा आपका क्या, आप यहाँ किस पोस्ट में हैं? सर मैं इनके नीचे जो टीम है उसमें हूँ। अच्छा, और ये एड्रेस हमारे पास है इस लिस्ट में। जितनी देर मैंने आपको बात किया तो लिस्ट में देख लिया। कब मिला है आपको ये एड्रेस? ये हमें अभी मिला होगा, मुश्किल से समझिए, वो भी उन्होंने खुद दिया, मिस्टर वीरेंद्र ने फोन करके हमारी टीम को दिया है। अच्छा, 1-1.5 घंटे। हाँ, तो एड्रेस आज मिला है।
एड्रेस आज मिला है और केस आपको कब मिला था? केस भी आज जो आईसीएमआर की जो सी लिस्ट है हाँ। उसके अंदर आज आया है। आज आया है ना आईसीएमआर का? यस, नेचुरली आ गया। दैट इज ओनली माय कंसर्न। हाँ, 1 naturally मई को आज ये केस हुआ और 4 मई को आया आपके पास। 1 मई को तो नहीं है, 2 में लिखा हुआ उसमें। सोसाइटी के निवासियों ने बताया कि मरीज के तीमारदार और सोसाइटी के पदाधिकारियों ने तेजस्वी अस्तित्व फाउंडेशन स्वयंसेवी संस्था की मदद से नगर निगम से संपर्क कर पूरी सोसाइटी 4 मई को ही तत्काल सैनिटाइज करवा दिया। खास बात यह थी कि दिल्ली नगर निगम की हाई पावर स्प्रे युक्त सिस्टम से लैस एवं कोरोना वायरस नाशक दवा से भरी हेवी ड्यूटी टैंकर से पूरी सोसाइटी को भली भांति सैनिटाइज कराया गया। इन टैंकरों पर किसी भी नेता का फोटो भी नहीं लगा था और न ही संस्था या सोसाइटी के किसी सदस्य ने यह कार्य करवाने का दावा किया। बताया गया कि संस्था की सलाह और पद प्रदर्शन पर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने रोहिणी नगर निगम से संपर्क कर सैनिटाइजेशन के कार्य को अंजाम दिया। सोसाइटी के निवासियों ने बताया कि संस्था के बताए रास्ते पर चलने से उनका काम आसानी से, सही तरीके से और तत्काल हो सका, जिसके कारण सोसाइटी में रहने वाले बहुत से लोगों की जिंदगी महफूज हो सकी। सोसाइटी के निवासी खुश और संतुष्ट दिखे। इससे कुछ और नहीं तो कम से कम ऐसा तो लगता ही है कि जिस दिन ऐसा औरों ने भी करने का ठान लिया उस दिन समस्याएं ना के बराबर रह जाएंगी। परंतु अहम सवाल यह है कि क्या दिल्ली सरकार को इस बात का पता नहीं था कि कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में हड़कंप ही नहीं आतंक मचा रखा है, और वो भी आज नहीं 2019 दिसंबर से ही। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत पब्लिक हेल्थ विभाग कहीं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला तो नहीं झाड़ रही। कहीं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच अनबन की वजह से नगर निगम और दिल्ली सरकार के बीच डगमगाते तालमेल की वजह से कोरोना वायरस से जनता के बचाव में कोताही तो नहीं हो रही। वजह चाहे कुछ भी हो, सही वक्त पर सही तरीके से सैनिटाइजेशन नहीं हो पाया, इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। सच ये भी है कि लोगों के घरों से महीनों से कूड़ा नहीं उठा, जिसके कारण लोगों ने प्राइवेट सफाई कर्मचारी से कूड़ा उठवाया, जो कई लोगों के जान के लिए जोखिम बना। रोहिणी जोन के 39 सफाई कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले, ये बात किसी से छिपी नहीं है। इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार में कितनी लचर व्यवस्था है, कितनी लापरवाही है, सरकार पर पदासीन लोग कितने गंभीर हैं कोरोना को लेकर। ये कर्मचारी जहां से कूड़ा उठाते थे, प्राइवेट सफाई कर्मचारी वहीं पर कूड़ा डालते थे। एक दूसरे से संक्रमित भी हुए होंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं प्राइवेट कर्मचारी जब घरों से कूड़ा उठाने जाते थे तो घर वाले संक्रमित नहीं हुए होंगे, इस बात की क्या गारंटी है। दिल्ली सरकार भी जो अपने आप को आम आदमी की सरकार बताते थकती नहीं, जैसे वो भी सोती रही। सभी सरकारों को मालूम था कि कोरोना छुआछूत से संक्रमित होने वाला और तीव्र गति से फैलने वाला खतरनाक वायरस है। सोचने वाली बात यह है कि जो महिला जय अपार्टमेंट में संक्रमित हुई, वो और उसके घर वाले
कभी बाहर निकले ही नहीं। अब जनता को सोचना होगा कि लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण का कारण प्रशासनिक लचरता है या फिर सरकार की तरफ से कोई लापरवाही है और या इसमें जनता का कोई दोष है। मुझे नहीं लगता इसमें दिल्ली की जनता का कोई दोष है। आपको लगता है क्या? मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय हमें अवश्य बताएं। आपके कमेंट से मुझे मेरी खबरों को और मेरी टीम को बल मिलता है। डीएन न्यूज में हम आपको कोशिश करते हैं खबर नहीं बल्कि खबरों की जमीनी सच्चाई दिखाने की, क्योंकि डीएन न्यूज का ध्येय है हर बार हर खबर का बेनकाब होगा अब हर सच। इसलिए देखिए हर खबर के पीछे का सच सिर्फ डीएन न्यूज पर। बहुत जल्द हाजिर होऊंगा कुछ नई और सच्ची खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए द डीएन न्यूज। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।